जैसे क्लास 11 हिस्ट्री की बात कर रहे थे। चैप्टर हमारा कौन चल रहा था? राइटिंग इन सिटी लाइफ। राइटिंग इन सिटी लाइफ हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। चलिए देखते हैं कहाँ से हमें क्या करना स्टार्ट करनी है। दोबारा जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो पहला चैप्टर यानी जो हमने पहले चैप्टर यानी कहा था कि हमारा पहला चैप्टर हम क्या मानते हैं, राइटिंग इन सिटी लाइफ को मानते हैं। तो हमने पूरा पढ़ लिया था। मेसोपोटामिया है क्या, जो हमने 2 लेक्चर में कवर किया था। हमने किंग्स ऑफ द मेसोपोटामिया, किंगडम ऑफ द मेसोपोटामिया हमने देख लिया था, कैसे किंगडम बने वहाँ पे। लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया देख लीजिए, कैसे लैंग्वेज बन रही थी। सुमेरियन के बाद अकाडियन वगैरह कैसे लैंग्वेज निकल कर आई थी। फिर हमने ये सब देखा था यहाँ पर कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैसे होता है। बाद में व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या क्या थे उसके, वाई मेसोपोटामिया वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस के लिए क्यों था, जो मैंने बताया था। एक डाउट आ जाता है उनमें कि ये एक स्टोरी मिलती है तो उसके चक्कर में क्या करते हैं वो यूरोपियंस ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इनकी हिस्ट्री में। फिर हमने देखा था मेसोपोटामिया जियोग्राफी के विषय में देखा कि नॉर्थ में ईस्ट में कैसे क्या लोकेशन थी, क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी, स्टेपी कहाँ पर क्या थी। साउथ ईस्ट द डिजर्ट एंड दिस क्या था, वेयर द फर्स्ट सिटीज राइटिंग इमर्ज, यानी कि साउथ में कैसे पहले सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज होती है, सब देखा था हमने। यानी कि रेगिस्तान के एरिया होती थी, वहाँ पर कैसे ट्रेड हो रहा था, बारिश भी नहीं थी फिर भी कैसे वहाँ पर अच्छी तरह से एग्रीकल्चर हो रही थी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज देखा था। अब देखो यहाँ से हमें देखना था अपना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होना था। तो हमने किसकी बात की थी कि मेसोपोटामिया में हमने क्या देखा था, खाने पीने की व्यवस्था तो हो चुकी थी, यानी खाने पीने के एग्रीकल्चर वगैरह क्या था बहुत अच्छी तरह से हो रहा था मेसोपोटामिया में। अगर हर चीज़ यहाँ पर क्या था, हमने खाने पीने की बात की, तो क्या व्यक्ति सिर्फ खाने पीने तक ही व्यक्ति सीमित रहता नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होता, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसको कैसे की आवश्यकता पड़ती, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सर्वाइवल के लिए। अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, उसको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको, और भी चाहिए होगा खाने के साथ साथ उसको एग्रीकल्चर करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, और भी कह सकते हैं आवश्यकता व्यक्ति की क्या होती है, और भी कई सारी आवश्यकता होती है। तो उनकी पूर्ति कैसे करता है व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है सबसे बड़ा रोल होगा ट्रेड का, यानी कि क्या होगा ट्रेड कैसे करते हैं। इस पर ट्रेड की बात करेंगे, कैसे ट्रेड होता है। देखो तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारी जो पहली हेडिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज। तो कह सकते हैं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी किस एज की बिलोंग कर रही थी, ब्रॉन्ज एज की बिलोंग कर रही थी। किस एज की बिलोंग कर रही थी, ब्रॉन्ज एज की बिलोंग कर रही थी। जो ब्रॉन्ज क्या था कि यहाँ पर क्या था, कैसे डेवलप सिविलाइजेशन थी, अगर अच्छी तरह से ये देखेंगे यहाँ पर डेवलप थी पूरी तरह से। तो ये और एज कौन सी, ब्रॉन्ज एज थी। तो ब्रॉन्ज एज होने की वजह से यहाँ पर क्या था, कह सकते काफ़ी कुछ यहाँ पर नेचुरली अपने आप में था। कहते द अर्ली सिटी ऑफ द मेसोपोटामिया डेट बैक टू ब्रॉन्ज एज 3000 BC। कब की बात कर रहा है, 3000 BC की बात कर रहा है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन, यानी किसका मिक्सचर होता है, कह सकते हैं जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वो किसका एलॉय होता है। जो ब्रॉन्ज होता है वो कई चीज़ों से मिलकर के बना होता है। दो चीज़ इसमें कौन सी चीज़ होती है, दो चीज़ें हैं। और कौन कौन सी इसमें है, कॉपर, कॉपर के साथ साथ क्या होता है प्लस टेन, इनसे मिलकर क्या बना होता है, ब्रॉन्ज बना होता है। याद रखना अच्छी तरह से। यूजिंग ब्रॉन्ज मीन्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग दिस मेटल ऑफ इन ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि इसमें बहुत हेल्प करता है हमारी हर तरह से ब्रॉन्ज। देखेंगे कैसे। मेटल टूल्स वर्क इज नेसेसरी फॉर द एक्यूरेट कारपेंट्री, ड्रिलिंग बेड्स, कहते कार्विंग स्टोन सेल्स, कटिंग सेल्स फॉर कहता है इनलैंड फर्नीचर्स। देखो किसी लिए भी ब्रॉन्ज की आवश्यकता में किस लिए पड़ती थी, हमने कहा कि उस समय क्या था कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं होने वाला था। तो ब्रॉन्ज क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रॉन्ज क्या रोल प्ले करता है, किसी को अगर कार्विंग करनी है किसी व्यक्ति को, कार्विंग मतलब क्या है, अगर हमें क्या करना, कहीं नक्काशी करनी है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्रॉन्ज की पड़ रही। क्योंकि अगर हमसे कोई कहेगा कि कील को क्या करना है, दीवार पे गाड़ना है, कुछ भी करना है, इस्तेमाल करना, तो क्या उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हथौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हथौड़ी किससे बनेगी, वो ब्रॉन्ज से बनी होगी। इसलिए यहाँ पर क्या था, किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, कार्विंग करने के लिए जो छेनी हथेड़ी की हथौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए किसकी आवश्यकता थी, ब्रॉन्ज की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर क्या था, मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर द एक्यूरेट, देखो इसमें ड्रिलिंग बेड्स वगैरह, कार्विंग द स्टील्स वगैरह, कटिंग सेल्स वगैरह, इन सब किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, ब्रॉन्ज की आवश्यकता पड़ रही थी, कह रह सकते हैं इस तरह। मेसोपोटामिया वेपन्स वर्क कहता है स्लू ब्रॉन्ज। और देखिए इसमें से क्या था, जो वेपन्स वगैरह हथियार वगैरह जो वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे थे, तो उसमें किसका था, जो हमारे स्पीयर भाले वगैरह कह सकते हैं, स्पीयर होता जो क्या था, नोकीला जो एरिया उसका होगा वो किसके, ब्रॉन्ज से बनाया जा रहा था। स्पीयर में भी क्या था, इसी का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि ब्रॉन्ज का लगाए जा रहे थे। तो इस तरह एलूफ वगैरह जो बनाया जाता है उसमें पूरा इस्तेमाल होता था। द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन, अब देखते हैं क्या क्या रोल होता है अर्बनाइजेशन में, इसका कैसे होता है। कहता है अर्बन सेंटर इन्वॉल्विंग, कहता है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी सच ऐसे, कहता है फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज। जो अर्बन सेंटर था जो हमारा पूरी तरह से तो किसमें इन्वॉल्व था, वो कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन में था, ट्रेड में था, मैन्युफैक्चर कर रहा था, एंड सर्विसेज में था। इन सब में क्या था, हमारा अर्बनाइजेशन पूरा हो रहा था।
सिटी पीपल कहते हैं वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, कहते हैं द कार्वर ऑफ द स्टोन कहता है रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स एंड कहता है कवर्ड, यानी कह सकते हैं कवर्ड स्टोन की आवश्यकता पड़ती थी। कार्व स्टोन देखो इसमें से, इसमें क्या था, जो सिटी के लोग थे क्या था, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि कह सके कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर थे, नहीं ऐसा नहीं था। द कार्वर कहता है द स्टोन सिल रिक्वायर, उनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, कार्व करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, स्टोन सिल्स चाहिए होता था उन्हें, और वो किससे बनेगा, ब्रॉन्ज से बनता था टूल से। एंड कहते कल कार्व द स्टोन, और स्टोन को क्या किया जाता, कार्व किया जाता था। द ब्रॉन्ज टूल्स कहता है मेकर नीड्स मेटल, और ब्रॉन्ज जो टूल्स थे उनको किसकी आवश्यकता पड़ती थी, जो ब्रॉन्ज टूल्स मेकर होते थे उनको मेटल की आवश्यकता पड़ती थी, उनके लिए मेटल चाहिए, चारकोल चाहिए। कहते सो दे कहते हैं डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑन द सर्विस ऑफ द अदर पीपल, तो किस पे डिपेंड होते थे, वो दूसरे लोगों पे डिपेंड होते थे। यानी कह सकते हैं हर एक व्यक्ति क्या था, कोई ये मानकर चले कि डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं था, हर एक व्यक्ति क्या था, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे क्या था, डिपेंड होकर चलते थे। अगर ब्रॉन्ज की आवश्यकता पड़ती थी तो ब्रॉन्ज वालों को क्या चाहिए, उनको आयरन की आवश्यकता पड़ती थी, आयरन को चाहिए तो उनको दूसरे लोगों पे डिपेंड होना पड़ता था। तो डिवीजन ऑफ द लेबर इज क्या था, मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ, तो इसी को यानी कि किससे मार्क कर रहा था, अर्बन लाइफ पे क्या कर रहा था, मार्क कर रहा था, जो डिवीजन ऑफ द लेबर था। तो देयर मस्ट भी कहता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटी, तो कह सकते हैं कि इस तरह क्या था, पूरी जो सिटी अर्बन थी वो कैसी बनी हुई थी, सोशल ऑर्गेनाइज थी पूरी तरह से। फ्यूल मेटल कहते हैं वेरियस स्टोन कहता है एक्सेट्रा केम फ्रॉम कहता है मैनी प्लेसेस फॉर द सिटी मैन्युफैक्चर्स, यानी कि बहुत प्लेस सिटी से मैन्युफैक्चर होने के लिए यहाँ पर चीज़ें आती थी, स्टोन्स वेरियस कई तरह से कह सकते हैं, कई प्लेस आती थी। देयर आर कहता है डिलीवरीज ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम द कहता है विलेज टू सिटी, यानी गांव से शहर की ओर क्या होती थी, बहुत से डिलीवरी की जाती थी, डिलीवरी होती थी ग्रेन्स वगैरह की, कह सकते हैं डिलीवरी भी की जाती थी। 10 कहता है ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज इस कहता है नीडेड, तो क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की आवश्यकता पड़ती थी और स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती थी पूरे इन सबको करने के लिए, तो अच्छी तरह से स्टोर किया जाता था। सच कहता है सिस्टम सम पीपल कमांड्स एंड कहता है अदर ओबे, उनमें से क्या था, कह सकते हैं कि जो यहाँ का सिस्टम पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज था, कुछ लोग क्या करते थे, कमांड करते थे, और कुछ क्या करते थे, उसमें ऑर्डर फॉलो करते, ओबे करते थे उनके कमांड का। तो अर्बन इकोनॉमिक ऑफन क्या था, रिक्वायर द कीपिंग द रिटेन रिकॉर्ड, तो देखो इसी के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी कि हमने कितना ग्रेन वगैरह, क्योंकि भेज रहे हैं एक शहर, यानी कि गांव से शहर की ओर हम क्या भेज रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह भेज रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कॉमन सी बात है, अगर हमने कहीं वस्तु को भेजा हुआ है और थोड़ी बहुत में एक लार्ज स्केल पर काम हो रहा है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका हमें पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उसके लिए होगा रिकॉर्ड बनाना होगा उसके लिए, और रिकॉर्ड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए क्यों राइटिंग की शुरुआत देखो यहाँ पर हुई होगी, इसलिए क्या होता है, हमें राइटिंग की शुरुआत करनी पड़ी। राइटिंग की शुरुआत कैसे हो गई, फिर हमने क्या बनाए, टैबलेट्स बनाए होंगे। टैबलेट्स क्या होते हैं, जो मिट्टी के क्या करें, टैबलेट्स देखते हैं अभी, तो उसी तरह कह सकते हैं टैबलेट्स बढ़ाया, किसके बने होते, क्ले के बने होते, कह सकते हैं उतनी लंबाई क्या कर दिया हमने, क्ले से बनाते थे उसमें, यानी कि क्या थे, इन्हीं को क्या बोलता, टैबलेट्स थे ये इस तरह। तो हम इनकी नक्काशी करते थे, पत्ते भी लग दिया करते थे, नक्काशी किया करते थे उस समय। तो इस तरह क्या होता था हमारा, टैबलेट्स का यूज़ करते थे इनके लिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, कैसे गुड्स सिटीज में पहुंचता था। फूड रिसोर्सेज पर कहता है बाउंडेड ऑफ द मेसोपोटामिया, बट कहता है लैक स्टोन वुड मेटल, यहाँ पर कहते हैं फूड स्टोरेज तो बहुत सारा होता था, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत कमी होती थी, मिनरल्स की कमी थी, कैसे स्टोन वुड मेटल्स वगैरह इन सबको क्या कर दिया जाता था, मंगवाना पड़ता था उन्हें। सो दे कहता है इंपोर्टेड वुड कॉपर टिन सिल्वर गोल्ड सेल स्टोन फ्रॉम कहता है टर्की एंड जापान, तो क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब कोई देश क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, अगर इंडिया क्या करे, गेहूं को बेच रहा है तो एक्सपोर्ट लाएगा, अगर मंगवा रहा है कोई चीज़ वो क्या होगा, इंपोर्ट हो जाता। तो इसी तरह ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, किसका, वुड का, कॉपर का, टिन का, सिल्वर का, गोल्ड का, सेल का, स्टोन का, फ्रॉम टर्की एंड ईरान से। कहाँ से, टर्की एंड ईरान से क्या करते थे, इनका वो एक्सपोर्ट करते थे, और सॉरी इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट वो फूड ग्रेन्स का करते थे। और इनके बदले क्या करते थे, वो जितने किलो हमने अनाज बेच दिया, इतना किलो उन्होंने वो हमें वो बेच दिया। तो इस तरह हमारा बार्टर सिस्टम कह सकते उस तरह चल रहा था, और भी कुछ चीज़ें लेते देते रहे होंगे इस तरह। तो ट्रांसपोर्टेशन कहता है आल्सो फॉर द अर्बन पीपल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या देखिए यहाँ पर एक्सपोर्टेड देयर टेक्सटाइल एंड फूड रिसोर्सेज, और क्या करते थे, टेक्सटाइल एंड फूड रिसोर्सेज को क्या एक्सपोर्ट करते थे। ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कहता है अर्बन पीपल डेवलपमेंट, तो ट्रांसपोर्ट ये भी बहुत ही बेसिक नीड्स है, किस लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, उनको ट्रांसपोर्ट की हो सकता थी। और ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता था, तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था, उसमें बैलगाड़ी वगैरह तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर नहीं सकते थे, तो मजबूरी किसकी थी, हमें क्या करते, किसका इस्तेमाल करते थे, सी रूट का इस्तेमाल कह सकते हैं। और कौन सी थी, अगर ये मैसे
मेसोपोटामिया थी, तो मेसोपोटामिया में क्या यूफ्रेट्स एंड कौन सी टिग्रिस रिवर पास लगी हुई थी, और इनकी क्या थी, कई सारी कई कर आती थी, इससे कैसे धाराएं इसमें बढ़ जाती थी इसमें, तो हम लोग क्या करते आराम से ट्रेड कर लिया करते थे। फिर क्या था, बिकेम वर्ल्ड रूट, तो ये क्या था, वर्ड कह सकते हैं वर्ल्ड रूट के लिए हमारे लिए बहुत ही साबित हुआ ये। द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग, देखो राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे होता है इसकी बात करते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा। और उस समय याद रखना, तुम्हारे फोटो में क्या है, एक फिगर बना हुआ होगा, फेस बना हुआ है, उसमें देखो कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, यानी कि एक फेस दिया गया होगा, कैसे उसमें पूरा मार्बल से बनाया गया है उसको, कितनी अच्छी नक्काशी की गई उसमें दिखाया है कि नक्काशी क्या की गई है उसमें, कितनी अच्छी नक्काशी में। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग, तो डेवलपमेंट कैसे होता है राइटिंग का, यहाँ पर देखते हैं। जो देखो जो राइटिंग का डेवलपमेंट क्या है, कैनी फॉर्म से, मतलब ये वर्ड हमारा बना कैनी फॉर्म से आया। ये डिराइव फ्रॉम द कहते हैं लैटिन वर्ड, कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से निकल कर आया। वर्ड क्योनेस से, जिसका मतलब होता है वेज, मतलब बताएंगे मतलब क्योनेस से बना था, मतलब क्या होता है, एम कहता है फॉर्मा से, मतलब क्या होता है, मीनिंग कहता है शेप, जिसको क्या देना है, शेप। द वर्ड कहता है कैनी फॉर्म मीन्स कहता है वेज शेप लेटर, मतलब एक वेज शेप हैवी लेटर, मतलब जिससे निकल कर आया एक वेज शेप लेटर देना, उसका मतलब हुआ। द मेसोपोटामियन कहता है टैबलेट्स कंटेंट पिक्चर्स लाइक साइन एंड नंबर, तो यहाँ पर क्या था, तो इनके जो पिक्चर्स होते थे, कुछ तो पिक्चर्स बना दिए जाते थे वहाँ पे, हर एक अपना बनाते थे वो। मेसोपोटामियन टैबलेट्स एंड पिक्चर्स लाइक साइन एंड नंबर, तो वहाँ पर पिक्चर्स होते थे, कुछ साइन एंड नंबर बनाए जाते थे, बहुत सारे नंबर्स वगैरह साइन, जिस तरह हम लोग भी देखते हैं ABCD लिखते हैं, तो मतलब क्या है, नंबर साइन ही तो है हमारे लिए, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। तो राइटिंग बिगिन ऑफ द मेसोपोटामियन कहता है 3200 BC में, याद रखना राइटिंग यहाँ से शुरुआत होती जाती है पूरी तरह से, कह सकते हैं कहाँ पे, मेसोपोटामिया में राइटिंग की शुरुआत यहाँ से होती है। राइटिंग बिगिन में सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड, और राइटिंग की शुरुआत कब हुई, जब मैंने कहा था जब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर तो हमको क्या चाहिए, जो आना जाना का हो रहा है, जो गुड्स डिलीवरी सप्लाई और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, उसके लिए क्या होगा, हमें की आवश्यकता पड़ेगी, रिकॉर्ड को रखने के लिए करना पड़ेगा, रिटन रिकॉर्ड चाहिए। और रिटन रिकॉर्ड कैसे रख सकते थे हम लोग, लिख करके, तो ये तरीका क्या किया हमने, एक टैबलेट बनाते थे क्ले का, और क्ले क्या कर देते थे, तो उसमें जो भी लिखना होता था सूखने से पहले पहले उसमें क्या कर देते थे हम लोग, उसको मेंटेन कर देते थे पूरा साइन, जो भी हमें लिखना होता था। तो यही सब कब से बिगन हुआ था, ये सब कह सकते हैं 3220 स्टार्ट हुआ था। राइटिंग कहते हैं बिगिन व्हेन सोसाइटी नीडेड द कीप रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जब इनको हमें क्या रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती थी रखने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामियंस कहता है रोड टैबलेट ऑफ क्ले, किसके लिखते थे, देखो टैबलेट ऑफ क्ले, मिट्टी के बने टैबलेट पर लिखते थे। शायद देखो यहाँ पर स्क्राइब की जाती थी, लिखे जाते थे। उड कहता है एम्प्रेस कहता है वेस्ट शेप, साइन ऑन कहता है विद कहता है शार्प एंड ऑफ द लीव, तो उसमें क्या शार्प एंड वगैरह बनाई जाती, बहुत ही नुकीली उससे लिखे जाते थे, कह सकते हैं। वंस रिटन कहता है टैबलेट्स वगैरह कहता है ड्राइड, जो सूख जाते थे, हॉट इन सूर्य की रोशनी जब सूख जाते थे, कहता है वुड बी ऑलमोस्ट कहता है डिस्ट्रक्टिबल, और कह सकते जब इनको मिटाया नहीं जा सकता था, तो वन सीट कहता है ड्राइड, जब सूखने साइन को नॉट भी कहता है पास ऑन कहता है ऑन टैबलेट, तो इससे क्या प्रेस बाद में क्या कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता था, ऐसे बनाए जाते थे। इस ट्रांजेक्शन के रिक्वायर अ रिटन टैबलेट, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होते थे सबके अलग रिकॉर्ड तैयार जाते थे, ऐसा था यहाँ पे। दिस इज वाई टैबलेट ऑकर बाई कहता है हैंड्रेड एंड मेसोपोटामियन साइट, तो बहुत सारे कह सकते हैं टैबलेट जो मेसोपोटामियन साइट थी, वहाँ से हमें हैंड्रेड से ज़्यादा कह सकते हैं रिकॉर्ड मिले, जब हम खुदाई वगैरह किए यहाँ पे, और कई सारी चल रही थी वहाँ पे, कह सकते हैं। बाई कहता है 26 एंड BC कहता है द लेटर बिकम कहता है कॉनिफॉर्म एंड कहता है लैंग्वेज वाज सुमेरियन, देखो सुमेरियन लैंग्वेज चल रही थी यहाँ से, फिर इसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई होगी हमारी, क्योंकि सुमेरियन के बाद अक्कादियन लैंग्वेज आई होगी, तो जरा सा गेस करो, देखो बुक में तुम्हारा अक्कादियन का भी दिए होगा, जो 2400 से कब तक चली होगी, 1 BC तक इस तरह चला होगा, इस तरह से देखो वहाँ पर तो ऐसा कुछ दिए गया हो, अक्कादियन चली होगी इसके बाद, क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप हुई यहाँ से, सुमेरियन से ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज डेवलप होगी बाद में, कह सकते हैं सुमेरियन डेवलप हुई होगी। तो अब